नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। खुशियों के त्योहार दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी और मेरी तरफ से भी आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं हूं अमित पालित और आप सभी को वेरी हैप्पी दिवाली। तमसो मां ज्योतिर्गमय। दिवाली का त्योहार हमें अंधेरे से रोशनी की तरफ बढ़ने का मंत्र देता है। उमंग, उल्लास और ऊर्जा का त्योहार दिवाली आपसी रिश्तों में मिठास घोलता है। तो रोशनी के इस त्योहार पर घी के दिए जलाएं, जिससे वातावरण, माहौल महक उठे। साथ ही जगमगाती रोशनी से आपकी सेहत भी दमके, क्योंकि त्योहार के सीजन में मौसम ने भी अचानक करवट ले ली है। पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो रही है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, लाहौल स्पीति और रामबन में स्नोफॉल की ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये हालांकि देखने में बहुत खूबसूरत है, लेकिन लोगों की थोड़ी सी परेशानियां जरूर बढ़ गई हैं और जल्द ही मैदानी इलाकों में भी पहाड़ी बर्फबारी का असर देखने को मिलेगा। मतलब सर्दी बढ़ने वाली है और जल्दी ही ठंड से बचने के लिए अलाव हीटर की जरूरत पड़ने वाली है और इसके साथ ही कई तरह की हेल्थ इमरजेंसी भी लगने वाली है। बिल्कुल ठीक बात है। उनकी परेशानी बढ़ने वाली है जो फेफड़ों में सिकुड़न यानी लंग्स फाइब्रोसिस, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा और टीबी जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं। कमजोर इम्यूनिटी, सर्दी, खांसी, जुकाम, चेस्ट कंजेशन, ये सारी चीजें परेशान करेंगी उनको जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है। ठीक बात हुसैन, लेकिन इस सीजन में जो सबसे जानलेवा साबित होती है वो है निमोनिया, खासतौर पर 5 साल से कम और 65 साल से ज्यादा उम्र वालों को। ऐसे में इससे भी अलर्ट रहने की जरूरत है। और निमोनिया को लेकर दुखद बात यह है कि इससे लोगों को बचाया जा सकता है, लेकिन जानकारी की कमी जोखिम और बढ़ा देती है। और तभी तो आज का दिन यानी 12 नवंबर बतौर वर्ल्ड निमोनिया डे के तौर पर मनाया जाता है। दिवाली होने के बाद भी हम निमोनिया की बात कर रहे हैं ताकि मामूली से लक्षण वाली ये बीमारी घातक साबित ना हो जाए, लोग इसको लेकर अवेयर रहें। तो चलिए दीपावली के शुभ मौके पर योग से शरीर की एनर्जी हाई करते हैं ताकि प्रचंड ठंड भी किसी का कुछ बिगाड़ ना पाए। और स्वामी जी ने तो शुरुआत कर भी दी है। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और मेरी तरफ से खास थैंक यू, आपका तोहफा मुझे मिल गया स्वामी जी। स्वामी जी, हैप्पी दिवाली, प्रणाम। और तोहफा हम सभी को यहाँ मिल चुका है। स्वामी जी प्रणाम। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। सबको शुभकामनाएं और अभिनंदन दिवाली का। और भगवान राम की आराधना करते हुए अपनी योग। स्वामी जी, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, म्यूजिक थोड़ा ज्यादा आ रहा है, तो अपनी आवाज को बढ़ा दें और म्यूजिक को थोड़ा सा कम करा दें। हाँ, अब बताओ, अब ये हमारे आवाज वाले इतने बावले हैं। आवाज बढ़ा दो भाई थोड़ा, रोज के रोज का काम है, फिर भी क्या करें, दिवाली के दिन भी ये गड़बड़ करते हैं। तो भाई बढ़ा लो आवाज। तो योगिक जोगिंग के 12 अभ्यास और योगिक जोगिंग के 12 अभ्यास, सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास, दंड बैठक सब करके और करा करके हमने अपनी भी इम्यूनिटी बढ़ा ली है। हमारे इन सन्यासी भाई बहनों ने भी, बेटियां तो कुछ ज़्यादा ही तेजस्विनी हो गई हैं, सन्यासी भी चमक तो रहे हैं कि अब ये सब मजबूत रहेंगे। तो ऐसे ही जैसे हमने अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाया है, जैसे हमने सबकी इम्यूनिटी को ऐसे ही बढ़ाना है, उसके लिए थेरेपी भी करवा रहे हैं हम। ये लंग बस्ती, ये नस्य, ये हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज, दिव्य धारा, पतंजलि बाम की लपेट, ये बहुत कुछ सिखाते बताते कराते हैं हम। और आज पूरे देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाओं के साथ सबके जीवन दीप जले, सबके जीवन में स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, सफलता, विजय आए, सबके जीवन इस उत्सव पर, दीपोत्सव पर सबके जीवन ही उत्सव बन जाए, ऐसी सबके लिए शुभकामनाओं के साथ हम राम बन जाएं। इसलिए भगवान राम के संकीर्तन के साथ हमारे छोटे छोटे रामा, छोटे छोटे कृष्णा, छोटे छोटे वाणी, देववाणी, सब बच्चे गा रहे थे। और हम कह रहे थे कि भाई एक बार तो सुबह सुबह योगिक जोगिंग करना ही है, इसमें कोई
इफ एंड बट नहीं। तो एक बार सुबह सुबह जो योगिक जोगिंग कर लेंगे, सुबह सुबह जो सूर्य नमस्कार कर लेंगे, गाइए जी जरा। हाँ, लंबे लंबे श्वासों के साथ योगिक जोगिंग के 12 अभ्यास। सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास और बैठक के भी 2-3 अभ्यास भी कर लिए तो नहीं, आइडियल हेड फिटनेस समा कहाँ रोग दुख श्री राम 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 श्री राम 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 ऐसे राम राम जटाकलाप शोभितं समस्त पापनाशकं जटाकलाप शोभितं समस्त पापनाशकं सभक्त भीति भंजनं भजे हराममद्वयं सभक्त भीति भंजनं भजे। स्वामी जी, पहाड़ों पर बर्फबारी की तस्वीरों के साथ आज हमने कार्यक्रम की शुरुआत की है। पहाड़ों पर बर्फ गिरने लगी है, पहाड़ी इलाके बर्फ की सफ़ेद चादर में लिपट गए हैं और इसका असर बहुत जल्द मैदानी इलाकों में दिखने लगेगा। पोल्यूशन का पलटवार भी जल्दी दिखेगा। हालांकि कल भी हमने देखा कि बहुत सारे इलाकों में पोल्यूशन जो है 300 के आसपास पहुंच रहा था। तो ऐसे में लंग्स कैपेसिटी बढ़ाना ही एकलौता उपाय है। तो योगाभ्यास की शुरुआत आपने करवा ही दी है, लेकिन और क्या क्या किया जाए रोजाना की जिंदगी में जिससे लंग्स जो हैं वो पावरफुल बने रहें? तो देखो, योगिक जोगिंग और ये सूर्य नमस्कार ये तो करना ही करना है। इसके बाद 5 अभ्यास लंग की कैपेसिटी बढ़ाने वाले और स्पेशल बताएंगे। अब रिदम के साथ ऐसे 1, चलो एक साथ 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे। तो देखो ये सूर्य नमस्कार सबको करना चाहिए। और फिर थोड़े से जो मजबूत है ना उनको तो ऐसे, ये इसको देसी भाषा में सपाटा कहते हैं। ये 100 सपाटे लगा लेने चाहिए सबको, तो फिर 100 साल जिएंगे। अब ये करने के लिए तो थोड़ा मजबूती तो चाहिए। तो इतना भी ना कर सके तो ये कर ले। चलो ये तो कर ले। सुबह उठ करके दौड़ लगानी चाहिए। पड़े रहते हैं, सड़े रहते हैं। कहते हम राम कृष्ण की संतानें हैं, हम ऋषियों के वंशधर हैं और 7-8 बजे तक सोते रहते हैं। सुबह जागे और भागे, योग को, आयुर्वेद को अपनाए। ऐसे प्रमाद से बात नहीं बनेगी। ताड़ासन करें। यह ताड़ासन, ये तिर्यक ताड़ासन, ये निमोनिया के लिए, ये लंग की जितनी भी क्रोनिक डिजीज है, कफ कोल्ड से तो यात्रा शुरू होती है। अस्थमा, निमोनिया, फिर लंग फाइब्रोसिस, सार्कोडाइसिस, फिर लंग में टीबी, फिर लंग में कैंसर। ये सारा कूड़ा कचरा जाकर के छाती में, फेफड़ों में ही जमा होता है। और इससे बचने के लिए ये ऐसे ये खड़े खड़े ही कर लिया करे। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ये प्रसृत हस्तासन ऐसे, और फिर ये स्कंध संचालन ऐसे, ये ऐसे। इतना तो सब कर सकते हैं ना। और फिर भुजंगासन करना। चलो बैठ के करवा देते हैं। फिर भुजंगासन करना है। चलो ऐसे करो, लंबे लंबे श्वास ऐसे। लोग ना ऐसे मरा मरा सा अभ्यास करेंगे। ऐसे कंधे भी हिलाएंगे तो ऐसे हिलाएंगे, ऐसे ऐसे, ये मरे मरे से, निस्तेज से, बुझे हुए से। अरे अब तो दीपोत्सव है, दीपावली है। अब तो तन मन का, जीवन का दीप जलाओ। जो बुझे हुए हैं, मुरझाए हुए हैं, वो भी अब तो मुस्कुराओ। ऐसे, फिर ऐसे, ये जो पूरा हवन कर सके
ये शारदीय नवसश्रेष्ठी है, तो पूरा हवन करना, जैसे यहाँ हवन हो रहा है, करो महात्मा जी। जो पूरा हवन कर सके पूरा हवन करना, नहीं तो हमारी श्रद्धामयी बेटियों ने बहुत सुंदर दीप जलाए हैं, क्या सौंदर्य देखते ही बन रहा है। तो एक बार इनकी कर्मनिष्ठा को, तपस्या को, हाँ रंगोली भी बहुत अच्छी बनाई है। ये सब बेटियां ना सच में बहुत अच्छी होती हैं। भगवान करे सबके घर में भगवान बेटियां जरूर दे, बेटा दे दे तो अच्छी बात है लेकिन बेटियां सबके घर में होनी चाहिए। बेटियां बहुत अच्छी होते हैं, बेटे भी अच्छे होते हैं वैसे, लेकिन खड़ूस ज्यादा होते हैं। ये सारी पता नहीं क्या बीमारी लग गई आज की इस युवा पीढ़ी में, तो निस्तेज से, बुझे बुझे से, उलझे उलझे से। स्वामी जी, लेकिन आज देखिए त्योहार चूंकि दिवाली का है, डिप्रेशन में रोशनी का पर्व है, ऊर्जा का पर्व है, तो ऐसा कौन सा अभ्यास है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है एनर्जी के एतबार से, जिससे एनर्जी हमेशा हाई रहती है? आपका कौन सा पसंदीदा अभ्यास है? देखो, मेरे पसंदीदा अभ्यास, और साथ में हमारा शिष्य भी करेगा, व्यासदेव भी। चलो, मेरा पसंदीदा 5 अभ्यास। चलो सब करो मेरे साथ साथ। जो नहीं करेगा उसको यहीं से आज ही भगा दूंगा, इसका मतलब वो मेरा चेला ही नहीं है। एक, ये 1, ये एक, फिर ये दूसरा, ये अनुमान दंड, ये ऐसे, ये दूसरा हुआ, फिर ये तीसरा, ये पार्श्व दंड, ऐसे ऐसे, ये तीसरा, और चौथा हुआ ये ऐसे 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 ऐसे, वाह। ये, और 5वां तो फिर ये है ऐसे। चलो शेर दंड लगा, ये ऐसे। कुछ तो बेटियां भी लगा रही हैं, इधर से लो, इसका सामने, इधर है ऐसे, ये ऐसे, ये। तो मैं बेटियों के लिए एक बार ताली बजा दो, मजबूत मजबूत। बेटियां तो मजबूत हैं, बेटों को भी मजबूत बनाना, ये है पसंदीदा। अब इससे पूरा एक तो कर ही सकते हैं, और इतने भी ना हो पाए, पूरा कर ले तो ये तो पूरा बता दिया, पूरा सपाटा। और इतना भी ना हो तो इतना कर ले, ये। और फिर है सुपर एनर्जी के लिए, एक साथ बिना रुके 100 बार भुजंगासन। ये 100 का चैलेंज तो आज सबको स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो फिर हमारे योगी आदित्यनाथ जी की तरह तेजस्वी रहेंगे, फिर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की तरह तेजस्वी रहेंगे। लंबे लंबे श्वास। कितनी बार करना है भाई? 100 बार। चलो स्टार्ट। कोई रुकेगा नहीं, जो रुकेगा उसी के अभी डंडे पड़ने वाले हैं। डंडे पड़े या ना पड़े, ठंड तो पड़ने वाली है, लगने वाली है। जो 100 बार दंड लगाएंगे, दंड लगाओ, ठंड भगाओ। जो करेंगे दंड, उनको नहीं लगेगी ठंड। अरे ठंड लगी रे, करो करो, रुकना नहीं। चरई बेती, चरई बेती। हम तो छोटे छोटे बच्चों को ही ऐसे 100 बार कराते हैं। इधर आओ, राम और कृष्ण दोनों आओ, आज दोनों का कंपटीशन होगा, दौड़ के आओ। हाँ, कितनी बार करना है सबको? 100 बार। चलो ऐसे। अब 100 बार जिसने ऐसे कर लिया, इधर आओ, दंड ये लगाओ, भुजंगासन करो ऐसे।
जल्दी। हाँ चलो जरा उठो लेटो करो ऐसे। स्वामी जी आज तो दिवाली के ऊपर दिन देखो, आपने ऊपर। पैर क्लास पीछे दी पास है में सबको। रखो। हाँ फुर्ती देखिए हुसैन। अरे मैं देख रहा हूँ। चलो स्टार्ट। हाँ उनके बाल कैसे लहरा रहे हैं ये भी तो देखिए आप। ऐसे चलिए स्वामी जी, आपके जो पसंदीदा अभ्यास हैं, डंडे लगा रहे करो। दुनिया को उनकी खबर हो गई है और मुझे लगता है सबने नोट भी कर लिया होगा कि आपको कौन सा अभ्यास सबसे ज़्यादा पसंद है और किससे एनर्जी सबसे ज़्यादा हाई रहेगी। लेकिन स्वामी जी देखिए, अब तक जहरीली हवा लोगों को परेशान कर रही थी, अब ठंड का डबल डोज साथ में है, तो इसमें निमोनिया का डर जो है हेल्थ एक्सपर्ट्स को काफ़ी सता रहा है। और आज चूंकि वर्ल्ड निमोनिया डे भी है, तो योगाभ्यास के साथ साथ निमोनिया से कैसे बचा जाए और शुरुआती लक्षण क्या होता है, आम खांसी जुकाम जैसे ही होता है या कुछ अलग है जिससे पता चल सके कि निमोनिया हो रहा है। अब निमोनिया में लंग के जो एलोलाइज है, लंग के जो सेल्स हैं, फेफड़े अंदर से ना थोड़े कमजोर हो जाते हैं, उनमें जो कफ है वो जम जाता है। कफ जम जाता है फेफड़ों में, सांस नली सिकुड़ जाती है, ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी घट जाती है और 2400 किलोमीटर लंबा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है।
लोग घोटाला करते हैं, भस्त्रिका भी पूरा नहीं करते। मैं तो दिसंबर में 2 मिनट ऐसे करता हूं ना, 2 मिनट में 400 बार और 2.5 मिनट में 500 बार। ये 500 का चैलेंज होता है ऐसे। तो इतना नहीं तो 1 मिनट में कम से कम 50 से 100 बार। तो ये जो कर लेंगे फिर उनको सर्दी नहीं लगेगी। सर्दी, जुकाम, कफ, कोल्ड, अस्थमा, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस और टीबी, कैंसर जैसे कोई रोग नहीं रहेंगे। स्वामी जी, फैक्ट चेक का इंतजार हो रहा है, सांस लो। लेकिन आज के त्योहार के दिन जिन लोगों को ये लग रहा है कि कल छुट्टी मिलने वाली है, कल सुबह उठ के योगा नहीं करना है, उनको बता दें कि नहीं, कल भी शो अपने वक्त पर जाएगा। 7:56 पर इंडिया टीवी लगाइएगा। और स्वामी रामदेव कभी छुट्टी नहीं लेते, रोजाना योगाभ्यास होता है। तो कल के कार्यक्रम के बारे में बताऊं, फिर उसके बाद आपके पास आता हूं फैक्ट चेक के लिए। बेकाबू गुस्सा बड़ी प्रॉब्लम, मेडिटेशन से कैसे मिलेगा सोल्यूशन? गुस्से से हाई बीपी, स्ट्रेस, टेंशन, कौन से प्राणायाम दूर करेंगे? एग्रेशन, योग गुरु की एंगर मैनेजमेंट क्लास त्योहारी सीजन में सीखें सब्र का पाठ। वक्त आप पहले से जानते हैं, 7:56 से पहले इंडिया टीवी लगा लीजिएगा। स्वामी जी, निमोनिया होने पर भाप लेने से क्या फायदा मिलता है? क्या पूरी तरह से निमोनिया ठीक किया जा सकता है भाप के जरिए? हाँ देखो, एक तो रामाशीष जी आप तो ये वाष्प लो, तो इसमें तो हाँ नीचे झुको, हाँ आंख बंद कर लो और पूरा नाक से मुंह से पूरा ले लो। और इसमें थोड़ा सा दिव्य धारा डाल देते हैं, तो इससे सच में सांस रोगों में फायदा होता है, लेकिन इससे निमोनिया पूरा ठीक हो जाता है ऐसा नहीं, उसमें लाभ होगा। पूरा ठीक करना है तो मैंने जैसे पहले बताया, स्वासारी गोल्ड, ब्रोनकोम, ये सब लेना पड़ेगा। और फिर जिनको निमोनिया हो जाए ना, तो हल्दी तो सभी के पास होती है। और ये सरसों का तेल, हमने गाय का घी हवन के लिए, पूजन के लिए और खाने के लिए भी, और तिल का तेल दिया जलाने के लिए, और सरसों का तेल जो है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त होता है। तो सरसों का तेल और ये हल्दी, ये मिला करके और फिर इसको ऐसे मिला लिया, और ऐसे मिला करके हल्दी को और सरसों के तेल को, और हो सके तो थोड़ा गरम तेल ले लें, इसको गरम कर लें और फिर हल्दी में मिला करके, और फिर इसकी फेफड़े के ऊपर मालिश करते हैं ना ऐसे। तो इससे जिनको भी कफ कोल्ड है, जिनको निमोनिया है, जिनको सर्दी जुकाम है, उनको पूरा फायदा मिलता है। तो इससे पूरा निमोनिया ठीक हो जाएगा ये तो बात ठीक नहीं है, लेकिन इससे कफ कोल्ड में जरूर फायदा होगा। क्योंकि गर्मियों में तो हम हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज गीली लगा देते हैं, सर्दियों में तेल गरम करके और उसमें हल्दी पाउडर सूखा डाल करके, अथवा गरम तेल में लहसुन, प्याज, हल्दी, अदरक को छोंक करके और ऊपर से दिव्य धारा डाल करके मिला करके लगा देंगे। जैसे उधर लपेट बांध दी थी, उधर बांधी हुई है, और ये लंग बस्ती कर दी थी, वो तो खैर अप्रतिम है। जिनको सदियों पुराना जमा हुआ कफ है वो भी निकल जाता। तो आज का फैक्ट चेक ये है कि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को हेल्दी बनाने में आपकी ज़रूर मदद करते हैं। स्टीम और गरम सरसों के तेल में हल्दी मिला करके उसकी मसाज करने से। बहुत बहुत और स्वामी जी, दिवाली की मुबारकबाद के साथ धन्यवाद स्वामी जी, आपको अब आपसे इजाजत लेते हैं। प्रणाम स्वामी जी, हैप्पी आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया।